नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरव प्रथम के गद्य खंड का अध्याय स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। तो इस अध्याय का एक अंश हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि स्पीति के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं वो माने पर्वत श्रेणियाँ कहलाती हैं। और माने पर्वत श्रेणियाँ ये जो मूल मंत्र दिया हुआ है ओ मणि पद में हूँ, तो यह एक ध्वनि मंत्र है जिसको साधना के लिए पढ़ा जाता है, जपा जाता है। तो इस मंत्र के आधार पर इसका नामकरण किया गया है या नहीं इसका तो ज्ञात नहीं, लेकिन इस मंत्र के आधार पर इसका नामकरण किया हुआ होता तो वो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि इस मंत्र का इन पहाड़ियों में बहुत जाप हुआ है और इस मंत्र का महात्म्य भी बहुत अधिक बताया है। आगे बताया है कि इम्पीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई, माने अभी मैंने बताया था कि जो बालाचर श्रेणी है या फिर जो स्पीति के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको माने के नाम से कहा गया है। तो इम्पीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी और ऐसा बता जाता है कि इस पर्वत श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई है 21,646। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो पूरी पर्वत श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इनमें जो छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट से ऊंचाई पर भी हैं। यह मध्य हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय का भाग है जिसमें कि स्पीति स्थित है। इसका वर्णन हम पूर्व भी कर चुके हैं। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ, अर्थात न ही इनकी ऊंचाई का मापने के चक्कर में हूँ, न ही इनके होड़ लगाने अर्थात इनके बराबर चढ़ने या इनके बराबर पहुँचने के चक्कर में हूँ या पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस। एक बार लोसर में मैंने ऊंचाई पर चढ़ने का प्रयास किया था तो वो मेरे लिए बहुत है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, लेकिन ये दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, इन पर रास्ता नहीं है। तो इन ऊंचाइयों पर अगर मैं होड़ लगाऊंगा तो मृत्यु को साक्षात बुलावा देना है। हाँ, कभी कभी उसका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है कि उसकी मान मर्यादा को रखते हुए थोड़ा उसको पहुंचना या उस पहाड़ी का दर्शन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूं कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं कि यहाँ युवक युवतियाँ आएँ और अपने अहंकार को नष्ट करके इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। कि देश के मैदानों से युवक युवतियाँ आकर अपने स्वयं के अहंकार को नष्ट करके, कि मैं अपने अंदर अहंकार न होना चाहिए कि मैं इन दुर्गम पहाड़ियों को पार कर पाऊंगा, कि पहले तो अपने अहंकार को नष्ट करें और फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। और फिर ये चोटियाँ इतनी जो ऊंचाई का अहंकार लिए हुए हैं कि कोई मानव इनको परास्त नहीं कर सकता है, इन पर विजयी नहीं पा सकता है। तो सर्वप्रथम अपने अहंकार को त्याग कर और इन चोटियों पर ध्वज लहराएं, अर्थात इन चोटियों पर पहुंचकर इनका अहंकार नष्ट करें, जो इनको अपनी ऊंचाई पर दुर्गमता पर अहंकार है। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत, तो कुव्वत होता है वैसे मूल रूप से, ये उर्दू अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। कि उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन अवस्था में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं।
लामा जो होते हैं वो बौद्ध धर्म में, या कह सकते हैं कि चीनी जो बौद्ध धर्म है उसके जो साधु होते हैं उसको लामा कहते हैं। कि ये माने की चोटियां हैं, ये माने पर्वत श्रेणियां हैं, ये बूढ़े लामाओं के निरंतर जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किल्लोल करें तो यह भी हर्षित हो। कहने से तात्पर्य है कि यहाँ पर केवल शांति रहती है, यहाँ पर केवल बूढ़े लामा शांत चित्त से साधना करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर शांति बरकरार है। यहाँ पर किसी की कोई क्रीड़ा या किल्लोल नहीं है, इसलिए उसको उदास बताया है। अगर यहाँ युवक युवतियाँ पहुँचकर किल्लोल करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, तो यह पहाड़ी जो है वो हर्षित हो जाएगी, अर्थात उनके किल्लोल और क्रीड़ा से, हंसी से गूंज उठेगी। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है, अभी तो इन पहाड़ियों पर स्पीति क्षेत्र के जो हृदय का पीड़ादायी स्वर है वो वहाँ जमा हुआ है। वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पुगलेगा, कि वह इस युवाओं के अट्ठास की, अर्थात इनके हर्ष, किल्लोल और हंसी की गर्मी से कुछ तो पिघल जाएगा, अर्थात वो आंतरिक पीड़ा कुछ तो कम होगी। एक युवा निमंत्रण है, कि यह एक युवा निमंत्रण है, युवाओं को ये निमंत्रण दे रही है। तो इसकी चर्चा हम पूर्व में कर ही चुके हैं। लाहुल की देखो, ये स्पीति का दृश्य भी दर्शाया गया है इस प्रकार से। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान तो किया है, कि वैसे तो मैंने 6 ऋतुओं का बखान कहीं किया होगा, लेकिन 6 ऋतुएं आपको पता होती होंगी कि 6 ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, या कह सकते हैं शरद ऋतु, और शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु। इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन स्पीति में केवल 2 ही ऋतुएं हैं। एक तो बसंत ऋतु होती है और बाद की शरद ऋतु होती है। कि कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है, कि यह अभ्यास है 6 ऋतुओं का वर्णन करना, कि सामान्यतः 6 ही ऋतुएं होती हैं। तो कहीं मैंने अगर 6 ऋतुओं का वर्णन कर दिया है तो ये केवल अभ्यास दोष का कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक कम समय की बसंत ऋतु होती है, और शेष वर्ष, संपूर्ण वर्ष जो है वो शीत ऋतु में होता है। कि थोड़ा समय बसंत ऋतु का आता है और शेष जो वर्ष होता है वो पूरा का पूरा ही शीत ऋतु में होता है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, यहाँ मापा गया है। औसत से कुछ अंदाज़ा नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। चूँकि स्पीति जो है वो चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है और ऊंचाई पर है स्पीति, इसलिए लाहुल जो क्षेत्र है उससे भी कम दिनों का वसंत होता है यहाँ। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते हैं, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है, न वह सुगंध होती है पुष्पों की। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती हैं। तो वो तीक्ष्ण, तीव्र और शीतल हवा जो होती है, ठंडी हवा, बर्फानी हवा कह सकते हैं, कि तीक्ष्ण बर्फानी हवा जो होती है वो शरीर में, मुंह, हाथ और जो वस्त्रहीन अंग हैं उनमें एक कांटे की तरह चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है, मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। तो स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है यहाँ, चूँकि बर्फ़ अधिक पड़ती है, इसलिए मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के दूर है, मानसून नहीं आता है वहाँ।
यहाँ बरखा बहार नहीं है, यहाँ बरसात की बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ा है। जैसे कालिदास के ऋतु संहार का यहाँ वर्णन पढ़ें तो यहाँ ऋतु का तो संहार ही करना पड़ेगा, अंत ही करना वर्षा का तो अंत ही करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ वर्षा नहीं होती है। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है, अर्थात क्या शोक है, शान है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है कि वर्षा का वर्णन इस प्रकार से शुरू होता है कालिदास की ऋतु संहार रचना के अनुसार कि प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, कि हे प्रिय, तो उसमें अपने प्रिय को बादल जो है, बादल के माध्यम से अपने प्रिय को संदेश भेजते हैं कालिदास। मेघदूत भी कालिदास का है, जो आपने संस्कृत में पढ़ा भी होगा। और ऋतु संहार कालिदास का है, तो उसमें बादल के माध्यम से ही अपने प्रियतम को संदेश भेजती हैं कि हे प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय, कामी जनों का अर्थात काम के वशीभूत प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट शान शौकत बनाकर आ पहुंचा है, बादल के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से कालिदास के शब्दों में इसका वर्णन किया जा सकता है। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है, ये वर्षा ऋतु यहाँ तक नहीं पहुँचती है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। कालिदास जिस वर्षा की चर्चा की है अपने ऋतु संहार में, उस वर्षा की शोभा विंध्याचल पर्वत में होती है, हूबहू वहीं वैसी वर्षा होती है। हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं होती है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य, इसका सौंदर्य लाहुल स्पीति के नर नारी को समझ भी पाएंगे या नहीं। इसका जो सौंदर्य है, लालित्य है, वो लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं, ये मुझे ज्ञात नहीं है। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, उनकी संवेदनाओं का अंग नहीं है वर्षा, अर्थात वो वर्षा से संवेदनशील नहीं होते हैं। वह यह नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं। तो ये मान्यता है हिंदू धर्म में, पौराणिक मान्यता है कि वर्षा ऋतु के समय अपने जो भी प्रियतम प्रवासी होते हैं वो लौटकर वापस आ जाते हैं। ये मीरा के पाठ में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। वो उल्हाना देते हैं श्री कृष्ण को वर्षा ऋतु के माध्यम से ही। तो वो इस बात का जो आनंद है, खुशी है, ये वर्षा ऋतु का जो रहस्य है, हर्ष है, वो नहीं जानते हैं कि बरसात में नदियां भी बहती हैं, क्योंकि चूंकि वहाँ वर्षा नहीं होती है, कि बारिश में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी उस मस्ती में चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, हरियाली युक्त हो जाते हैं, और अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, अर्थात प्रियतम प्रवासी के लौट आने से स्त्रियां उनसे रोती कलपती हुई, शिकायत करती हुई उनसे प्रेम पूर्वक भेंट करती हैं, आलिंगन करती हैं। मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी ललचाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें, अर्थात सारी इच्छाएं पूरी करें, तो शायद स्पीति के नर नारी, स्पीति के युवक युवतियां यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है। तो वर्षा ऋतु के बारे में वो एक देवता की ही कल्पना करेंगे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगती है वर्षा ऋतु, स्त्रियों का जी ललचाती है, पेड़ों की टहनियों और बेलों को सच्ची सखी मानती है, उनको हरियाली युक्त दे देती है, उनके अंदर हरियाली से प्राण भर देती है। तो इस प्रकार से उनकी सभी मन की इच्छाओं को, इन इच्छाओं को पूरी करे, तो स्पीति में रहने वाले नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, यहाँ क्यों नहीं आता है।
ये वर्षा का देवता यहाँ पर क्यों नहीं आता है। इस प्रकार से हर्ष और आनंद की प्राप्ति होती है, इस सौंदर्य के दर्शन होते हैं, तो यह देवता, वर्षा ऋतु का देवता यहाँ पर क्यों नहीं आता है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की इच्छा पूरी नहीं करती है। धरती सूखी रहती है, ठंडी और वंध्या, वंध्या से तात्पर्य है बंजर, वनस्पतिहीन। स्पीति में साल एक फसल होती है, कि साल में एक ही फसल होती है। मुख्य फसलें हैं, दो किस्म का यहाँ जौ होता है, गेहूँ होते हैं, मटर और सरसों होते हैं। इनमें भी जो मुख्य हैं, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं, जो बर्फ़ पिघलते हैं तो पहाड़ों से जो नाले आ रहे हैं उन्हीं को सिंचाई का साधन बना लिया जाता है। या उन पर बनाए गए कूल, कि उन पर जो ऊपर पानी संचित करके रोक कर जो जल राशि बनाई गई है, उसी जल राशि से ये अपनी सिंचाई करते हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं जल की। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। इसका तट चौड़ा होने के कारण स्पीति क्षेत्र में, मैंने पूर्व में बता दिया था कि स्पीति नदी प्रवाहित होती है, और स्पीति नदी के तट का क्षेत्र इतना चौड़ा है कि वो किसी काम में नहीं आता है, सिंचाई की योग्य नहीं है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, लेकिन उसको खेती के लायक बनाया नहीं गया है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए। उलीचा जाए मतलब इसमें उंडाला जाए या डाला जाए, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए, कि वहाँ पर पानी न होने के कारण वो खेतीहीन भूमि बच गई है, जबकि वो खेती के लायक भूमि है, उपजाऊ भूमि है। लेकिन उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जल उलीचा जाना चाहिए, उंडेलना चाहिए, या फिर कोई ना कोई जल स्रोत उस तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे वह उपजाऊ होगी और खेती के योग्य हो जाएगी। स्पीति में कोई फल नहीं होता है। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, कि शायद इसीलिए नहीं होती है कि या तो ऊंचाई है और वायुमंडल में दबाव की कमी भी है, ठंड की अधिकता है, वर्षा की कमी है, वगैरह वगैरह आदि कारणों से यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। नंगी अर्थात वनस्पति विहीन है, और वीरान है, जनशून्य है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। वर्षा एक घटना की भांति है, और वो कभी होती है कि सुखद संयोग की भांति ही है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। डाक बंगला वो होता है जो किसी प्रवासी के लिए ठहरने का स्थान होता है। तो हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर था, अर्थात अंतिम पहर है। एक दिन रात को मिलाकर 4 पहर होते हैं, 8 याम होते हैं। तो अंतिम पहर था। अंतिम पहर में मतलब कह सकते हैं कि आधी रात के बाद अंतिम पहर में इस समय कौन हो सकता है। लैंप की लो को, रोशनी को तेज की, और खिड़की का एक पल्ला खोल कर देखा तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीनने लगा, क्योंकि वो बर्फीली हवा थी, तीक्ष्ण हवा थी, पैनी हवा थी, तो वो मुंह को छीलने जैसा प्रतीत हो रही थी। मैंने पल्ला भिड़ा दिया। तो असहनीय हवा होने के कारण मैंने पल्ला वापस बंद कर दिया, अर्थात खिड़की बंद कर दी। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। उसकी आड़ करके और फिर देख रहा था कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें। तुषार बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं, मोती के जैसे। तो बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हो, मोती जैसी बूंदें पड़ रही हो, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। तो वो वर्षा का दृश्य ऐसे लग रहा था कि जैसे बर्फ का अंश लिए मोती जैसी बूंदें पड़ रही है, या फिर उसकी ध्वनि ऐसा प्रतीत हो रही थी कि जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही है। तो उस बारिश की ध्वनि भी ऐसी प्रतीत हो रही थी। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। तो हवा
ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे किसी महाशंख को बजाया जा रहा हो या महाशंख की नाद गूंज रही हो। दुंगछेन महाशंख होता है, बड़ा शंख। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही है और उस ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसी महाशंख की ध्वनि घाटी में चारों तरफ घूम रही है। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। सामान्यतः वहाँ बारिश नहीं होती है, इसलिए लेखक के आने पर लोगों ने कहा कि वो शुभ अवसर पर आए हैं, जो उनका आगमन शुभ है, जो उनके आगमन पर वर्षा हो गई है। तो इस प्रकार से स्पीति में बारिश का यहाँ वर्णन किया गया है। इस अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। धन्यवाद।